गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है सेकंड सेमेस्टर, तो आप लोग जो है पहला सेमेस्टर से अब दूसरे सेमेस्टर में आ चुके हैं। दूसरा सेमेस्टर का ये पहली कक्षा है जिसमें मैं समाजशास्त्र जो विषय है, मुख्य विषय है, जिसमें डीएससी और जीई के बच्चे पढ़ेंगे, उसका सिलेबस डिस्कस करूंगा और पहला टॉपिक को अपन पढ़ेंगे आज। तो देखिए, जैसे हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था वही अब हम सेकंड सेमेस्टर में उसी टाइप का जो है समाजशास्त्र पढ़ेंगे। तो सबसे अच्छी बात आपके लिए ये है कि पहला सेमेस्टर का बहुत कुछ सिलेबस जो है मिलता है सेकंड सेमेस्टर में। जैसे कि हम वीएससी पढ़े थे सोशियोलॉजी का, तो सोशियोलॉजी का वीएससी का बहुत सारे जो सब्जेक्ट है, जैसे कि आश्रम और पुरुषार्थ है, ये ऑलरेडी हम इसमें पढ़ेंगे। और वीएससी में हमने जो है क्या बोलते हैं, आश्रम और पुरुषार्थ को पढ़ चुके हैं, उसका वीडियो भी डला हुआ है, ठीक है, उसको इसमें ही पढ़ेंगे। जाति व्यवस्था को भी हम जो है पहला सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। परिवार को, विवाह को, नातेदारी को भी हम पढ़ चुके हैं। तो बहुत कुछ सिलेबस जो है वो मिलता जुलता है पहला सेमेस्टर से, इसलिए ये हमारे लिए फायदेमंद है क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको, ठीक है। फिर दोबारा पढ़ने में हमको ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। तो समाजशास्त्र जो डीएससी का मेन सब्जेक्ट है और जी के लिए जो सब्जेक्ट है, उस पेपर का नाम है भारत में परिवर्तनशील सामाजिक संस्थाएं। कि भारत में जो संस्थाएं हैं वो कैसे परिवर्तित होती है, कैसे कैसे उसमें बदलाव आया है, उसके बारे में हम जानेंगे। चेंजिंग सोशल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ठीक है। तो सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सिलेबस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस सिलेबस के लिए बुक आ चुका है, ठीक है। जैसे हमने पहला सेमेस्टर के लिए बुक निकाला था, वैसी ये बुक है समाजशास्त्र भारत में परिवर्तनशील सामाजिक संस्थाएं। इसका इंग्लिश मीडियम का भी बुक आ रहा है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम का बुक जो है चेंजिंग सोशल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया के नाम से आएगा, अभी कुछ दिन में आपके पास मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये बुक आ चुका है और बहुत अच्छे से बनाया गया बुक है, सारा मैटर इसमें है, इससे बाहर नहीं जाएगा। जैसे पहले सेमेस्टर में क्या हुआ था कि कोई भी प्रश्न जो है बुक से बाहर नहीं था, वैसे दूसरे सेमेस्टर में भी इस बुक से बाहर नहीं जाएगा। और विषय चूज करते हुए आप लोग सावधानी बरतेंगे कि वही विषय चुनेंगे जिसके बुक्स अवेलेबल हो और जिसकी कक्षाएं नियमित रूप से पढ़ाई जाती हैं या जिसका जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, वैसे ही इस विषय को लेना है। उल्टे पुल्टे कोई सब्जेक्ट नहीं ले लेना है, फिर बाद में आपको दिक्कतें जाएंगी, उसके बुक्स नहीं मिलेंगे, फिर पढ़ाई के लिए आप लोग भटकोगे, ठीक है। तो ये बुक्स में हमने जो है QR कोड भी दिया हुआ है, जिसको स्कैन करके आप डायरेक्ट जो है वीडियोस यूट्यूब में देख सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम इकाई 1 से। तो 4 इकाइयों में बटा हुआ है, चारों इकाइयों में 4-4 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, 4-4 टॉपिक दिए हुए हैं। तो पहला जो इकाई है उसमें है प्राचीन भारतीय समाज और परिवर्तन। मतलब कि जो हमारा प्राचीन भारतीय समाज था वो कैसा था, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, उसमें आर्थिक स्थिति कैसी थी, किस टाइप की जाति व्यवस्था का प्रचलन था, ठीक है, और उसमें कैसे कैसे परिवर्तन आया है, अभी वर्तमान स्थिति में क्या क्या बदलाव आया है, ये सबको हम देखेंगे, ठीक है। इस विषय को, इस सिलेबस को बहुत सोच समझ के बनाया गया है ताकि हम अपनी पुरानी जो संस्कृति है उसको जान सके, ठीक है, हम अपनी पुरानी संस्कृति से जुड़े रह सकें, इसलिए इस सिलेबस को डाला गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यही उद्देश्य था कि आपको जो है अपनी संस्कृति से जोड़ के नैतिक विकास भी आपका करना है, ना कि आपको सिर्फ जो है पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, अपनी संस्कृति को जानना भी एक उसका उद्देश्य है, ठीक है। इसीलिए ऐसे जो सिलेबस है उसको जोड़ा गया है। उसके बाद दूसरा टॉपिक आश्रम और पुरुषार्थ में बता चुका हूं। आश्रम और पुरुषार्थ हमने वीएससी की कक्षा में पढ़ लिया है, वो वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है यूट्यूब में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आश्रम जैसे मैं बताया था, आश्रम क्या है कि मनुष्य का जो जीवन है उसको 100 वर्ष मान करके 4 आश्रमों में बांट दिया गया, 25-25 वर्ष का। तो जैसे शुरू के जो 25 वर्ष है उसको अपने ब्रह्मचर्य आश्रम बोल दिए, फिर उसके बाद 25 से 50 जो है गृहस्थ आश्रम हो गया, फिर 50 से 75 जो है वानप्रस्थ आश्रम हो गया, और लास्ट में 75 के बाद जो है संन्यास आश्रम हो गया। तो ये 4 आश्रमों में बांट दिया गया था ताकि जीवन को व्यवस्थित रूप से चलाया जा सके, ठीक है। उसके बाद पुरुषार्थ क्या है, तो पुरुषार्थ में बताया था क्या है, उसमें पुरुषार्थ में बताया हूं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करना ही पुरुषार्थ है, ठीक है। तो पुरुषार्थ जो है 4 प्रकार के होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो उसको डिटेल में बताया गया उसमें। उसके बाद तीसरा एक कर्म की अवधारणा दिया है। कर्म आप जानते हो, कर्म मतलब कि जो हम कार्य करते हैं। समाजशास्त्र की भाषा में थोड़ा सा इसको आगे ले जाया गया है कि कर्म सिर्फ आपके व्यवहार, जो आप काम करते हो उसी से मतलब नहीं है, आप क्या सोचते हो, मन से, वचन से भी जो काम करते हो वो भी कर्म में आता है। किसी को आप बुरा शब्द बोलते हो मुंह से,
ठीक है, तो वो भी बुरा कर्म ही है। ठीक है, किसी के प्रति आप गलत भावना रखते हो, है ना, तो वो भी जो है गलत कर्म है। तो कर्म के आधार पर आपका फिर आने वाला जीवन डिसाइड होता है, उसके हिसाब से आपको फल मिलता है। आने वाला जो आपका जो जन्म है, दूसरा जन्म है, पुनर्जन्म है या दूसरा जन्म है, उस हिसाब से आपको फल मिलता है। तो ये कर्म की अवधारणा हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जाति पढ़ेंगे। जाति हमने पहला उसमें भी पढ़ लिया है, लेकिन जाति को यहाँ पे फिर पढ़ेंगे। पहले में जाति और वर्ग था, तो यहाँ पे जाति और वर्ण है। तो जाति आप जानते हैं, जन्म के आधार पर जो जातियां डिसाइड होती है वो है। वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था उत्पन्न हुआ है। तो वर्ण व्यवस्था आप जानते हो, वर्ण 4 वर्ण के रूप में बटा गया था, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर बाद में वो जाके किस में कन्वर्ट हो गया, जाति में कन्वर्ट हो गया, जब आधार जो है जन्म हो गया। वर्ण का आधार क्या था, कर्म था, कर्म गुण योग्यता था। आपके कार्य के हिसाब से आपको वर्ण मिल जाता था या पद मिल जाता था। ठीक है, जैसे आप पढ़ाने लिखाने में अच्छे हो, उपदेश देने में अच्छे हो, है ना, वेदों के ज्ञाता हो, तो आपको ब्राह्मण कहा जाता था। तो ब्राह्मण एक पद था, है ना। ऐसा नहीं था कि वो ब्राह्मण का पद कोई भी नहीं ले सकता है। वो कोई भी व्यक्ति जो है जिसमें योग्यता होती, ब्राह्मण का पद ले सकता था, या क्षत्रिय का पद ले सकता था, जिसमें जैसी योग्यता होती। अगर आप रक्षा का काम करना चाहते थे, शरीर से अच्छा हट्टे कट्टे हष्ट पुष्ट बरिष्ठ होते हुए, तो आपको जो है रक्षा का काम दिया जाता, तो आप क्षत्रिय भी बन सकते थे। तो कोई भी वर्ण किसी भी वर्ण में जा सकता था। लेकिन जब इसको जन्म के आधार पर कन्वर्ट कर दिया गया, तब ये जाति में कन्वर्ट हो गया। तो ये है हमारा जाति और वर्ण। उसके बाद इकाई 2 देखते हैं, है ना। यूनिट 2 में जो है परिवार है। तो परिवार में पहले ही पढ़ा चुका हूं पहले सेमेस्टर में, और ये दूसरे सेमेस्टर में भी उसी को पढ़ेंगे। तो परिवार वही है। परिवार क्या है, माता पिता, बच्चे और नौकर, इन सब को मिलाकर के परिवार कहा जाता है। देखो, पति और पत्नी को परिवार नहीं कहा जाता। पति और पत्नी जो है गृहस्थ होते हैं, ठीक है, वो उसे परिवार नहीं कहा जाता। तो पति पत्नी के साथ बच्चों का होना जरूरी है, तो उसी को हम परिवार कहेंगे। ठीक है, उसका विवाह है। तो विवाह आप जानते हो, विवाह जो है 2 विपरीत लिंगियों का, मतलब स्त्री पुरुषों का ऐसा योग है जिससे जन्मा हुआ बच्चा उनकी वैध संतान कहलाती है। ठीक है, तो ये जो है विवाह कहलाता है। तो इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, विवाह के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नातेदारी। तो नातेदारी आप जानते हो, मनुष्य जो है जन्म से लेकर विभिन्न टाइप के संबंधों में जुड़ जाता है लोगों से। ठीक है, कुछ हमको समाज अपने आप दे देता है, कुछ हम बनाते हैं संबंध। ठीक है, तो उन्हीं संबंधों की व्यवस्था को नातेदारी व्यवस्था कहते हैं। उसके बाद एक नया चीज आपको दिखेगा, जजमानी और कृषक संबंध। जजमानी किसे कहते हैं कि जैसे पुराने समय में आप गांव में देखिएगा, क्या होता था कि पैसे का चलन नहीं हुआ करता था। जैसे किसी का विवाह होना है, तो विवाह में बहुत सारे लोग की आवश्यकता पड़ती थी। कोई खाना बनाने वाला हो गया, है ना, और मेहमानों का आ रहा है तो उसके मेहमानों का जो है बाल काटना, उनके कपड़े सफाई करना, तो इस टाइप के बहुत सारे कामों की आवश्यकता होती थी। तो वैसे स्थिति में क्या होता था, 2 वर्ग कहलाते थे। एक जो है यजमान कहलाता था और एक कामी वर्ग कहलाता था। मतलब यजमान मतलब कि जो सेवा लेता था, या अर्थात किसान। किसान क्या है, खेती का काम करता था। वही मान लो जाए कोई क्या बोलते हैं, बाल काटने वाला कोई नाई है, तो भाई वो नाई जो है बाल काटने के बजाय क्या होता था, कुछ वस्तु लेता था उनसे। मतलब कि जैसे कि अनाज ले लिया उनसे। ठीक है, तो क्या होता था कि जैसे गांव में ये होता है कि पहले के समय में ये होता था कि जैसे नाई है, तो नाई पूरे गांव के सभी लोगों का बाल जो है वो काटेगा, और उसको सभी गांव के लोग थोड़ा थोड़ा अनाज देंगे। ठीक है, तो उससे वो क्या है, उसका गुजर बसर हो जाता था। उसको पैसा ऐसा नहीं मिलता था, वो अनाज ही मिल जाता था, है ना। तो वो एक किसान के बराबर उसको अनाज मिल जाता था। ठीक है, काम उसका सबका बाल काटना था। वही जैसे धोबी है, तो धोबी जो है बहुत सारे वो कपड़ा वपड़ा धोने का काम, इस टाइप का काम करता था, तो उसको भी उसके बदले अनाज दे दिया जाता था। वही जैसे कि चरवाहा है, अगर वो क्या बोलते हैं, सबके जो जानवर है उनको चराने का काम है, उनका देखरेख का काम करता था, तो उसको भी गांव में क्या होता था, कुछ अनाज की मात्रा जो है उनको साल में दे दिया जाता था। तो वो पूरे जितने किसान जैसे उगाता है अनाज जो है, तो उतना अनाज जो है उसके पास भी हो जाता था, तो उसका गुजर बसर चल जाता था। तो इस टाइप की जो व्यवस्था होती थी, उसी को हम जजमानी प्रथा कहते हैं। ठीक है, मतलब वस्तु के द्वारा जो है सेवा लिया जाता था। ठीक है, तो एक यजमान हुआ करता था। जजमानी जो है, जजमान जो है यजमान से उत्पन्न हो। यजमान मतलब कि जो सेवा लेता है, और कामी वर्ग जो सेवा देता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको हम पढ़ेंगे इस सिलेबस में। ठीक है, किसानों से क्या संबंध रहता था वो सब पढ़ेंगे।
उसके बाद तीसरा इकाई यूनिट 3 में है ग्रामीण विकास और परिवर्तन, मतलब कि गांवों का कैसे विकास हुआ है। ठीक है, आप जानते हो कि गांव पहले बहुत पिछड़े हुए हो करते थे, है ना। गांव में बेसिक सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, पानी पीने के लिए, सड़क हो गया, तो इस टाइप की सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। तो उनका विकास कैसे हुआ और कैसे कैसे परिवर्तन आया उसको हम देखेंगे। बहुत सरल सरल जो है टॉपिक दिया हुआ है, जो हम देखते हैं अपने जीवन में वही टॉपिक को दिया हुआ है। ठीक है, तो मजा आएगा पढ़ने में, अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके बाद ग्रामीण प्रवासन और शहरीकरण है। प्रवासन मतलब कि माइग्रेशन, कि गांव के लोग जो है शहर में जो है चले जाते हैं ना रोजगार के लिए, उसी को प्रवासन कहते हैं। गांव को छोड़ करके शहरों में चले जाते हैं काम की तलाश में, है ना, और वो जाके फिर शहरों में संख्या बढ़ती है और वहां विकास होता है। तो वही जो गांव से लोग जो है चले जाते हैं, माइग्रेंट हो जाते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित हो जाते हैं, उसी को ग्रामीण प्रवासन कहा गया है। और शहरीकरण भी उसी से जुड़ा हुआ है। भाई शहरों में जो है जैसे एक छोटा सा कस्बा है, अब बाहर से बहुत सारे गांव के लोग आके वहां बसेंगे, काम करेंगे, तो वो शहर में बदल जाएगा, तो उसी को शहरीकरण कहा गया है। तो शहरीकरण में फिर क्या क्या उसकी विशेषता होती है, क्या क्या समस्याएं आती है ना, उसके समाधान के क्या उपाय हैं, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद उसमें तीसरा टॉपिक एक और है, ग्रामीण समाज में धार्मिकता और अंधविश्वास। ठीक है, यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि ग्रामीण जो समाज है, आप लोग देखे होंगे, वहां धर्म का बहुत अधिक महत्व होता है। ठीक है, वहां पे जो विश्वास है वो अलग ही लेवल का पाया जाता है, वहां पे धार्मिकता भी अलग होती है और अंधविश्वास भी पाया जाता है। ठीक है, अंधविश्वास कैसे, मतलब कि बिना तर्क के किसी चीज को यकीन कर लेना, उस पर विश्वास कर लेना, वही अंधविश्वास है। जैसे बिल्ली रास्ता काट दी, तो ये मान लिया जाता था अंधविश्वास में कि नहीं, अब आप कोई काम करने जाओगे तो वो अशुभ हो जाएगा, वो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, जबकि इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, अंधविश्वास। इसी की वजह से बहुत सारी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इसका समाधान कैसे हो सकते हैं, किस टाइप के अंधविश्वास ग्रामीण समाज में पाया जाता है, तो उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक, उसके बाद कृषकों की समस्याएं, चौथा जो टॉपिक है उसमें है कृषकों की समस्याएं, मतलब कि किसान लोगों की क्या क्या समस्याएं पाई जाती है उसको हम पढ़ेंगे। ग्रामीण इलाकों में जैसे कि ठीक से उनको बीज न मिल पाना, पानी की समस्याएं, सिंचाई नहीं हो पाता है तो फसल नहीं उत्पादन हो पाता, सही से उनको मार्केट नहीं मिल पाया था अपने फसल के लिए, तो इसलिए जो है सही रेट में नहीं बिक पाता, तो गरीबी आती है। ठीक है, भाई किसानों में जो है शिक्षा की कमी के कारण जो है ठीक से जो है कृषि कार्य नहीं कर पाते हैं, तो वो सब समस्याएं जो है हम इसमें देखेंगे। उसके बाद लास्ट इकाई है यूनिट 4 है, इसमें पहला टॉपिक है गरीबी और बेरोजगारी को हम पढ़ेंगे। गरीबी और बेरोजगारी, तो गरीबी के क्या क्या कारण हैं, ठीक है, उसको पढ़ेंगे, उसके समाधान के क्या क्या उपाय हो सकते हैं उसको पढ़ेंगे। बेरोजगारी क्यों है भारत देश में ज्यादा क्यों बढ़ रही है और उससे क्या क्या उपाय हो सकते हैं उसको पढ़ेंगे। एक दूसरा टॉपिक है भ्रष्टाचार, करप्शन क्यों बढ़ रहा है, करप्शन के क्या क्या कारण हैं, उसको समाधान के क्या क्या उपाय हो सकते हैं उसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसके बाद एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसको बहुत सोच समझ के बनाया गया है, यह है नशीले पदार्थों का सेवन। जो ड्रग्स लेते हैं युवा लोग, युवाओं में ड्रग्स का चलन जो बढ़ रहा है ना, नशीले पदार्थों का जो सेवन का जो चलन बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए शासन ने ये सोचा कि ऐसी जो टॉपिक है ये सिलेबस में होना चाहिए, ताकि हम उसके बारे में जान पाएंगे, तो उससे दूर रह पाएंगे, उससे समाधान भी खोज पाएंगे। ठीक है, तो नशीले पदार्थों का किस किस टाइप का नशीले पदार्थों का सेवन होता है, उनसे कैसा बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये है सरकार के क्या क्या प्रयास हुए हैं इस दिशा में, तो ये सबको पढ़ेंगे। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है जो अभी सबसे ज्यादा चल रहा है, वो है साइबर क्राइम, साइबर अपराध। साइबर अपराध आप जानते हो, कंप्यूटर के माध्यम से जो है जो अपराध होता है, ऑनलाइन के माध्यम से जो अपराध होता है, किसी का फोटो को चेंज करके ब्लैकमेल करना, किसी का कंप्यूटर को हैक करके ब्लैकमेल करना, तो इस टाइप के जो अपराध है, किसी का ओटीपी जान के उसका बैंक अकाउंट खाली कर देना, तो इस टाइप के जो कंप्यूटर से रिलेटेड अपराध है वही साइबर क्राइम कहलाता है। तो इसको भी कैसे रोका जा सकता है, हम कैसे इससे बच सकते हैं, शासन जो है सरकार का क्या क्या प्रयास रहा है इस दिशा में, इसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये पूरा सिलेबस आपका यहाँ पे मैंने बता दिया। एक चीज मैं आपको और इम्पोर्टेंट बता रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा, वो है जैसे हम पहला सेमेस्टर में क्या पढ़े थे, बीएससी पढ़े थे, वैल्यू एडेड कोर्स, उसी का नाम चेंज हो गया है, वो क्या कहलाएगा सेकंड सेमेस्टर में, एसईसी कहलाएगा। एसईसी मतलब कि स्किल इनहेंसमेंट कोर्स। ठीक है, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स पढ़ेंगे हम लोग इस बार। तो उसमें जो है समाजशास्त्र का जो स्किल इनहेंसमेंट कोर्स है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें आधा पूरा कंप्यूटर है, मतलब कंप्यूटर के बारे में हम आपको जानकारी देंगे
कि एमएस वर्ड कैसा होता है, एमएस एक्सेल कैसा होता है, गूगल फॉर्म कैसे बनाया जाता है, गूगल शीट कैसे बनाया जाता है, पावर पॉइंट कैसे बनाया जाता है, ये सबको हम आपको जानकारी देंगे। तो एससीसी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, ठीक है। फिर हम उसमें जो रिसर्च होता है, रिसर्च करते हैं जैसे कि लोग किसी भी फील्ड में, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे कैसे जो लोग हैं कॉपीराइट का उल्लंघन करते हैं, है ना, उन सबको भी पढ़ेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी का, जो एससीसी का सब्जेक्ट है। बीएससी की जगह आप अब पढ़ेंगे एसएससी स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, उसको मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसका एक अलग क्लास चलेगा, ठीक है, तो उसमें मैं बताऊंगा। तो ये आपका यहाँ से सिलेबस कंप्लीट हुआ, ठीक है।